नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं अगले 3 दिन इस रिश्ते में क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप दोनों की बात होगी नहीं होगी। जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आएगी गाइस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, आई होप आप तक आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं अगले 3 दिन इस रिश्ते में क्या कुछ घटित होने वाला है। जो भी एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ही अगर कुछ बात यहाँ पर आई है ना गाइस, इतनी ब्यूटीफुल बात आई है कि आपके पर्सन अपने दिल की बात रखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप बहुत दिनों से बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। मे बी पिछले 7 महीने से, पिछले 6 महीने से आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आई है, एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ऐसी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे उनके घर का कोई इशू हो, किसी ऐसी प्रॉब्लम से वो आपसे दूर भाग रहे थे, या कोई तो ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने शायद इस रिश्ते में ज़्यादा वक्त नहीं दिया था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं। इस इंसान को जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को इस कदर फील होने लगा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप जिस कदर इस इंसान को साथ देते हो, आप जिस कदर इस इंसान का सपोर्ट करते हो, इस इंसान को लगता है कोई और वो सपोर्ट, वो साथ नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन और आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से शुरू हुआ था और बाद में फिर आप दोनों के बीच में प्यार हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आज भी कंफ्यूज है कि ये प्यार है कि अट्रैक्शन है। अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिश्ते में हमेशा ही रही है गाइस, और जो अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिश्ते में रही है, इस वजह से भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। अगर आज इस रिश्ते का ये हाल है तो फिर शादी के बाद क्या होगा, कुछ ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में हमेशा ही आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे इस 3 दिन में। या तो नो कांटेक्ट में जो है आप दोनों के बीच में बात होगी, और जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है आपके पर्सन आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप एक जगह पर काम करते हो सकता है कि आप पास पास रहते हो, तो चेहरे एक दूसरे के दिखाई देते हैं। मतलब जब भी इंसान आपके सामने आएगा, इसकी आंखों में प्यार दिखेगा, ठीक है। जब आप दोनों सामने आओगे इस 3 दिन के दौरान, मुझे बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे कि आप दोनों आमने सामने आ सकते हो। यहाँ पर ना एक आंख बनी है गाइस, या तो इस रिश्ते पर किसी की बुरी नजर है, ठीक है, जलने वालों की बुरी नजर हो सकती है, या तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, ठीक है, वो तड़प गए हैं आपको देखने के लिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है और आपके पार्टनर को आपकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसे मैंने पहले बोला कि किसी किसी के लिए हो सकता है किसी की बुरी नजर है आपके ऊपर, तभी तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी बार बार आपकी तरफ सेंड करता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को बहुत हद से ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा इन 3 दिन में। ये इंसान आपसे मुलाकात करने की या तो खुद रिक्वेस्ट करेगा, या तो डायरेक्ट वो आपको सरप्राइज दे सकते हैं। कोई ऐसा सरप्राइज आपको मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज, अगर किसी का बर्थडे है, इन 3 दिन में किसी का बर्थडे है तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है। किसी के लिए बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि कोई इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ने की कोशिश करे। मतलब जैसे कि वो आपके दिलों में जैसे एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट भरते जा रहा है। और ये हो ना हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या तो आपके पार्टनर का। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन जो आपको छोड़कर चले गए, जो इस इंसान ने इस रिश्ते में इंसाफ नहीं किया है, ये इंसान खुद आपको कोई फैसला दे सकता है। वो चाहे कोई भी फैसला हो, ठीक है, वो आपके फेवर में भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन फैसला करने का वक्त आ चुका है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि किसी कार्मिक साइकिल में आप अटक गए थे, वही चीजें रिपीट हो रही थी, या आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो आप फ्री हो जाओगे। ऐसा दर्द जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अगर आपने इस रिश्ते में सिर्फ दुख ही दुख देखा है, ठीक है, जब भी आप इस इंसान से बात करते थे या जब भी
जब भी कुछ भी इस रिश्ते में घटित होता था सिर्फ आपको ही दुख मिलता था, आपने सिर्फ दुख ही दुख अगर देखा है इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। और जो लोग ऐसे हैं, आप छुटकारा पा जाओगे। आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो कि बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में। फ्रीडम जैसी बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत फ्रीडम लवर है, उनको बहुत फ्रीडम पसंद है, इनको रोक टोक पसंद नहीं है। या कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में फंस गए थे तो आप छुटकारा पाओगे, आप उस दर्द से, उस पीड़ा से आपको राहत मिलने वाली है। ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रिजल्ट होगा कि अगर ये इंसान हमेशा रोक टोक करता था, हमेशा आपके ऊपर पावर चलाता था, आपको आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी इस रिश्ते में, तो आपको आज़ादी मिलेगी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, आपके पर्सन बहुत रोक टोक करते थे आपको, मतलब आपके मन के खिलाफ कुछ चीज़ें घटित हो रही थी। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको आज़ादी मिलेगी। आपके मन के खिलाफ जो बातें जा रही थी, अब वो आपके मन के जैसे होना शुरू हो जाएगा। बहुत कम लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि आप शादीशुदा हो और फिर भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे कि आपके पर्सन आना चाहते थे, इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते थे, लेकिन वो इंसान ना कभी स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पाया, वो इंसान कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया आपसे बात करने की, अपने घर वालों से बात करने की। जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो डेफिनेटली वो हिम्मत जुटाएंगे और या तो आपसे बात करेंगे या तो अपने घर वालों से बात करेंगे आपके बारे में। फायर बहुत हो सकती है इस इंसान के अंदर, या हो सकता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो तो इस इंसान को डर लगता है आपसे बात करने से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके अंदर बड़ा गुस्सा है। इन 3 दिन में आपके पर्सन को किसी बात का फुल रिग्रेट होने वाला है। जिस बात का इस इंसान को पछतावा होगा ना, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपने उम्मीद छोड़ दी है कि इंसान आएगा नहीं, आपने उम्मीद छोड़ दी है कि इंसान से बात नहीं करेगा, लेकिन अचानक कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है। इस इंसान का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या कोई ऐसी बात घटित हो सकती है जिसके बाद आपको ये रियलाइज हो कि ये इंसान आज भी आपको चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपका जिद्दीपन बहुत बड़ी वजह बन चुका है इस रिश्ते में दूरियां क्रिएट करने के लिए। इस इंसान को आप अपने परिवार का हिस्सा लगते हो। इस इंसान को जब भी वो आपसे बात करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पराई से बात कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जिद्दीपन बहुत बड़ी वजह बन चुका है। अब ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप बहुत जिद्दी हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ब्लेम किया था, लेकिन आपने इन दिनों को कुछ रिएक्ट नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको बहुत ब्लेम किया गया है और आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हो कि इस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है और इतना बड़ा दुख आपने झेल लिया है। ठीक है, तो आज जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। आपसे तो बहुत बड़े बड़े दुख दिए हैं आपको। ठीक है, इसने दिल तोड़ के रख दिया, इसने आपको इतना दुख दिया है, इतने घाव किए हैं, इतने जख्म दिए हैं आपके दिल पर कि आज जो इंसान आपसे बात नहीं करता, ये बहुत छोटी सी बात है उसके सामने। तो आपको ऐसा फील होता है कि आप ये भी दर्द सह जाओगे। मतलब दर्द और पीड़ा इतनी ज्यादा दी है इस इंसान ने कि अब आपके लिए वो एक जैसी कि आदत सी हो गई है, अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और कुछ लोगों के लिए इनके घर वाले इनको, मतलब ऐसा हो सकता है कि इनके घर वालों ने कोई और देख रखा था और ये इंसान आपको पसंद कर रहा था, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा गाइस कि ये इंसान तो आपसे बात करना चाहता था, ये इंसान तो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये अपने घर वालों से डर रहा था। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। एक लाइक कर दो, फटाफट कर दो। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर आपको सेंड करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया लाइक के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, इस चैनल को जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला ही कार्ड में देखो, अभी आपसे मैं क्या बात कर रही थी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके घर वालों से ये इंसान या तो डरता है या तो बात नहीं कर पाता है, या इनके घर वालों ने कोई देख रखा है। किसी किसी के लिए देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बोला था कि बहुत फायरी है आपके पर्सन, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपके लिए।
और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन के पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है इनके घर वालों ने कोई देख रखा है। जैसे मैंने दो दो ऑप्शन के बारे में बात कही, तो यहाँ पर है दी वर्ल्ड। आपके पर्सन के पास भले ही दो ऑप्शन है, लेकिन अगर इनके घर वालों ने कोई देख रखा है, या एक तरफ इनका परिवार है और एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है और एक तरफ आप हो, तो चाहे जो भी हो सिचुएशन, आपके पर्सन को पता है कि आप ही उनकी दुनिया हो। ठीक है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। मैंने पहले कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मे बी आपने कभी इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प की थी, तो आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया था, इमोशनली सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, मतलब जो कुछ भी आपने इस इंसान के लिए किया है ना, वो हर बात इस इंसान को याद आ रही है कि आपने कैसे उनका सपोर्ट किया है, आपने कैसे कैसे उनका साथ दिया है जब उनके बुरे हालात थे, या जब उनको ज़रूरत थी आपकी, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हो। तो जब भी इस इंसान को आपकी ज़रूरत थी, आपने साथ दिया। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है गाइस। आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करे। वापस वही एनर्जी की आपके पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बहुत कम लोगों के साथ ये रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन कुछ चीटिंग कर रहे थे आपके साथ। ठीक है, अगले 3 दिन आपके पर्सन बड़े द्विधा परिस्थिति में रहने वाले हैं। किसी किसी के लिए इंसान अपने घर वालों की सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा। फायरी बहुत है इंसान, अट्रैक्शन बहुत फील करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके पर्सन। रिजेक्शन का डर क्यों है भाई इस इंसान को? कुछ ऐसी बातें घटित हुई है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आना चाहते हैं वो। ठीक है, ये नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी देखो, ये इंसान आपकी तरफ दौड़ कर भाग कर आना चाहता है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप उनकी बातों को नहीं मानोगे, आप उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्शन का डर भी इस इंसान को अगले 3 दिन रह सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने कोई रिश्ता देख रखा है आपके लिए, या आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपका परिवार और एक तरफ ये इंसान, या आपका करियर और एक तरफ ये इंसान। इस इंसान को रिजेक्शन का डर रहेगा, मतलब उसका दिल कहेगा कि वो दौड़ कर भाग कर आपके पास आए, वो आपसे मुलाकात करे। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जिस भी परिस्थिति में है, जैसा भी है, वो कम से कम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करने वाला है अगले 3 दिन। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बहुत बेचैन रहने वाले हैं आपके पर्सन गाइस। ये इंसान बहुत बेचैन, किसी किसी के लिए इस इंसान ने पास्ट में बहुत झूठ बोला है, इस वजह से इसको रातों की नींद उड़ने वाली है। नंबर 4 4 यहाँ पर आया है गाइस। आपके पर्सन ने अगर आपसे कुछ बातें हिडन रखी है, अगर कुछ झूठ बोला है, बातें छुपाने की कोशिश की थी पास्ट में, तो इस इंसान को रातों की नींद उड़ने वाली है कि उसने आपके साथ धोखा क्यों किया, उसने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो बर्ताव किया है या उसने जो गलत व्यवहार आपके साथ किया है, शायद उसकी वजह से आप उसको रिजेक्ट कर दें। 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील करने वाले हैं। अगले 3 दिन आपके पर्सन की हालत कुछ ऐसी रहेगी, वो इंसान बिल्कुल हैप्पी फील नहीं करेगा। आज उसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप उसके पास नहीं हो। ये बहुत दुख है इस इंसान को अगले 3 दिन होने वाला है गाइस। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की। अब हम देखते हैं आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग ऐसे कि किसी द्विधा परिस्थिति में आप हो सकता है किसी किसी के पास 2 ऑप्शन हो, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ये करो वो करो, या जॉब करो बिजनेस करो, कुछ ऐसे किसी कंफ्यूजन में आप अटक गए हो। 2 चॉइस आपके पास हो सकती है। आपकी जो इनर वॉइस बताएगी आपको वही करना है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होकर आप खुद को और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। नंबर 2 है यहाँ पर इमोशनल बहुत हो। देखो, आप में वो काबिलियत है, आपको ना किसी से गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप मतलब जैसे कि एक हैंग एनर्जी में आ चुके हो। आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन आजकल आप शायद ना अपने विजडम का इस्तेमाल कर रहे हो, ना अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, और बस कन्फ्यूजन में घिरे जा रहे हो।
ठीक है, आपकी विश कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आप सही से डिसीजन लेते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपका जो कुछ भी आपकी विश है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है गाइस। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना आप खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना हालात के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो। मे बी इतने ज़्यादा निगेटिविटी से आप घिर गए हो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता नहीं ये होगा ही नहीं। सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, हालात के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है। किसी किसी के लिए एक वही बातें रिपीट हो रही है आपके लाइफ में, वही साइकिल रिपीट हो रही है, तो ये साइकिल ब्रेक होगी। अगर किसी कॉल मैसेज का इंतजार आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो ना, वही चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। तो चेस नहीं करना है, भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागोगे, उतना ही ज़्यादा वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। तो चेस नहीं करना है, कंट्रोल करना है और विश्वास करना है कि हाँ, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बातें बिगड़ी है, जिसकी वजह से आप निराश हो गए हो, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ईश्वर पर भरोसा रखो कि जो भी हो रहा है उसी में आपकी भलाई है। अगर कुछ दुख आए हैं और उन दुखों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो विश्वास करो कि उसमें भी कुछ बेनिफिट है। और जब आप ये विश्वास करोगे कि हाँ, ईश्वर ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो इसमें मेरा ही कुछ भला होना है, इसलिए ये मेरे साथ गलत हुआ है, और जब आप इस बात पर विश्वास करोगे तो लड़ने की ताकत आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तो लड़ने की ताकत भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर मुझे साफ तरीके से दिखाई दे रही कि हाँ, खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।